Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain iteration constructs in Python, means looping in Python. Looping means we repeat set of statements under given condition, or we repeat set of statements given number of times. एक कंडीशन दें और उसको चेक करें, कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करें, या गिवन नंबर ऑफ टाइम तक होता है ऐसा। तो अब ये कितने टाइप का लूप होता है? इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला हमारा होता है काउंटिंग लूप यानी फॉर, जिसमें एक गिवन नंबर ऑफ टाइम तक रिपीटिशन होता है। दूसरा होता है कंडीशनल लूप व्हाइल। व्हाइल में क्या होता है? कंडीशन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से वर्क होता है। तो ये कैसे वर्क होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये बताना जरूरी है, एक रेंज फंक्शन होता है, रेंज की जरूरत पड़ेगी। तो रेंज फंक्शन क्या काम करता है? रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? एक वेरिएबल है, जैसे एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, दूसरी डालेंगे पहले चली जाएगी, नेक्स्ट डालेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू चली जाएगी। इफ वी स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक से ज़्यादा वैल्यू अगर कहीं स्टोर हैं तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज आल्सो अ सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर होते हैं, इसलिए स्ट्रिंग को भी हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्स अगर पैरेंथेसिस में होते हैं दैट इज कॉल्ड टपल। ये अब इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो टपल में क्या होता है? हमारे एलिमेंट्स किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप एक साथ भी हो सकता है, वो अगर पैरेंथेसिस में बंद हैं दैट इज कॉल्ड टपल। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा डेटा है, स्टोर है, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ये दीज आर कॉल्ड सीक्वेंसेस। तो अब जो हमारा फंक्शन है रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन क्या करेगा? रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट। अब इसमें कुछ सिस्टम है, कैसे क्रिएट होगी वो देखिए। तो क्या करता है? इट जनरेट्स अ लिस्ट सीक्वेंस। लिस्ट सीक्वेंस जनरेट होगी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा स्टोर होगा। अब इसका एक सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? रेंज, लोअर लिमिट, कॉमा अपर लिमिट, कॉमा स्टेप। अब तीन चीजें इसमें हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप। तो लोअर लिमिट और स्टेप हम हटा सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट हटा नहीं सकते। तो जब हम लोअर लिमिट नहीं देते तो हमारा जो हमारी लिस्ट है वो 0 से जनरेट होती है। जब हम लोअर लिमिट देते हैं तो उससे जनरेट होती है। और जब हम इंटरवल नहीं देते हैं यानी स्टेप नहीं देते हैं तो हमारा इंटरवल यानी स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर हमने लोअर लिमिट बड़ी दी है और अपर लिमिट छोटी दी है तो स्टेप देना ज़रूरी है, क्योंकि इस जो एक एक करके नंबर्स जनरेट होते हैं वो क्या होता है कि वो जो स्टेप है वो ऐड होता है। तो अगर लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, तो क्या होगा? ऐड होगा, तो उसमें रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारी अपर लिमिट बड़ी है, लोअर लिमिट छोटी है, तो हमारा स्टेप क्या होगा? निगेटिव होगा। और जब हम स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप हमारा 1 होता है। तो तीन चीज़ें हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप। तो आप इसमें देखिए, लोअर लिमिट और स्टेप ऑप्शनल है, देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमारी अपर लिमिट जरूरी है। अब जैसे इसमें हमने लिखा रेंज 0,5। अब इसमें एक बात बताना और ज़रूरी है कि जो हमारा अपर लिमिट है, अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूडिंग होती है, लोअर लिमिट इंक्लूडिंग होती है और अपर लिमिट एक्सक्लूडिंग होती है। यानी कि अपर लिमिट कभी भी रेंज के अंदर नहीं आती, उसको छोड़ के वर्क करता है, और लोअर लिमिट लेके वर्क करता है। तो हमेशा लोअर लिमिट इंक्लूडिंग होगी
और अपर लिमिट एक्सक्लूडिंग होगी, उसको कभी नहीं लेगा। तो यहां पर जैसे हमने लिखा रेंज 0,5, अब 0, अब यहां हमने स्टेप दिया नहीं है, स्टेप नहीं देने का मतलब है क्या है, स्टेप 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो एक एक करके नंबर जनरेट होगा, वो क्या होगा, 0 शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 5 तक नहीं जाएगा। तो 0 1 2 3 4 एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे यहां रेंज लिखा, रेंज 7, तो अब यहां पर हमने ना लोअर लिमिट दिया ना स्टेप दिया, तो लिमिट जब नहीं देते हैं तो क्या होता है, लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट लोअर लिमिट 0 होती है। तो 0 शुरू होगा, 7 अपर लिमिट है, तो 0 से लेके स्टेप दिया नहीं हमने, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 तक स्टोर होगा। अब इसमें हमने इस थर्ड एग्जांपल में हमने क्या दिया, तीनों दे दिया, लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है और स्टेप भी है। तो यहाँ क्या होगा, 2 से शुरू होगा और 10 से कम तक जाएगा और 3 ऐड होते हुए, तो क्या होगा, 2 में 3 ऐड होगा तो 5 में 3 ऐड होगा तो 8, और 8 में 3 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, रेंज से बाहर हो जाएगा। तो केवल 2 5 8 आएंगे। ऐसे ही हम स्टेप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लोअर लिमिट चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट बड़ी है, तो हमारा जो स्टेप है हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर स्टेप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। लेकिन अगर अपर लिमिट बड़ी है, लोअर लिमिट छोटी है, तो हमें स्टेप हमारा निगेटिव होगा, यानी स्टेप देना ही देना है फिर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने यहाँ दिया 6, 1, -1, तो अब क्या होगा, 6 से शुरू होगा और -1 ऐड होते हुए नंबर आएगा। तो पहले 6 होगा तो 6 आ जाएगा, 6 में -1 ऐड होगा तो 5 आएगा, फिर ऐड होगा 4 आएगा, फिर -1 फिर ऐड होगा 3 आएगा, फिर -1 ऐड होगा 2 आएगा। अब फिर -1 होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो ये क्या होता है, फाइनल वैल्यू, यानी जिसको बोलते हैं अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूडिंग होती है, उसको नहीं लेते, इसलिए 1 तक नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ स्टेप चेंज कर सकते हैं, -2 कर दें। अगर -2 कर देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में -2 ऐड होगा तो 4 आएगा, 4 में -2 ऐड होगा तो 2 आएगा, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो रेंज से बाहर हो जाएगा। तो केवल 6 4 2 जनरेट होगा। तो ये तरीका है हमारा रेंज फंक्शन का, जिसकी ज़रूरत हमें आगे फंक्शन लूप में पड़ेगी, इसलिए रेंज बताना ज़रूरी था। अब हमारा पहला लूप क्या है, फर्स्ट लूप हमारा है फॉर लूप, यानी काउंटिंग लूप। अब फॉर लूप क्या करता है, टू प्रोसेस द एलिमेंट्स ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की वैल्यू, यानी जैसे सीक्वेंस में जैसे लिस्ट है और स्ट्रिंग है, इनको प्रोसेस करता है और एक एक एलिमेंट उठाता है, और जब तक एलिमेंट रहते हैं तब तक वो लूप चलाता है, जब एलिमेंट खत्म हो जाते हैं तो लूप बंद कर देता है। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोलन बॉडी ऑफ लूप, और फॉर के साथ एल्स भी हो सकता है, यानी लूप में एल्स भी हो सकता है। जैसे इफ के साथ एल्स होता है, तो इफ के साथ एल्स होने में क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो वर्क करता है, फॉल्स होती है तो एल्स पे वर्क करता है। तो यहाँ पर एल्स क्या काम करता है, जब लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है, यानी लूप का काम खत्म हो जाता है नॉर्मली, अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट दूसरा नहीं लगाया जिससे कि हम ज़बरदस्ती टर्मिनेट कर रहे हैं वो लूप, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो एल्स टर्मिनेट होने के बाद एल्स पे नहीं जाएगा। अगर नॉर्मली हमारा लूप टर्मिनेट हुआ है तो उसके बाद एल्स पे जाएगा। एल्स इज ऑप्शनल इन फॉर लूप एंड व्हाइल आल्सो। तो यहाँ क्या होगा, एल्स ऑप्शनल है। ये क्या करेगा, इन है, इन आप हमने बताया था ऑपरेटर्स में, तो इन क्या वर्क करेगा, इन चेक करता है कि है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, इसलिए इन लगा है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और बॉडी ऑफ लूप एल्स स्टेटमेंट। अब कैसे वर्क करेगा, जैसे सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, सीक्वेंस जो हमने दिया है या जनरेट कराया है रेंज से, जैसे खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मली अगर खत्म हुआ है तो एल्स, अगर दिया है तो एल्स के ब्लॉक में जाएगा, अगर नहीं दिया है तो ये स्टेटमेंट पे जाएगा। ये सिस्टम है इसका। अब इसका जैसे ये सीक्वेंस खत्म होगा तभी एल्स ब्लॉक पे जाएगा। अगर सीक्वेंस जब तक रहेगा एक एक एलिमेंट वेरिएबल में जाता रहेगा और वर्क करता जाएगा, बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में पहला देखिए, फॉर ए इन रेंज 1, ये हमने यहाँ लिस्ट दे दी, लिस्ट अपनी हमने दे दी, जनरेट नहीं करी, हमने एक लिस्ट दे दी,
तो ये भी लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस है। तो फॉर ए इन रेंज 1, 4, 5, तो पहली बार ए में 1 स्टोर होगा, दूसरी बार 4 स्टोर होगा, तीसरी बार 5 स्टोर होगा, तब लूप से बाहर जाएगा। तो पहली बार ए में स्टोर होगा 1, अब जैसे जैसे ही 1 स्टोर हुआ, जब तक इसमें डेटा रहेगा तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे डेटा खत्म हो जाएगा बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। तो इसमें कितने बार लूप चलेगा, 3 एलिमेंट हैं तो 3 बार लूप चलेगा। तो 1 पहली बार ए इक्वल 1 होगी, तो ए और ए इंटू ए प्रिंट हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहली बार ए की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्रिंट होगा और ए इंटू ए 1 प्रिंट होगा। फिर दूसरी बार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो क्या प्रिंट होगा 4, और 4 इंटू 4 16 प्रिंट होगा। अगली बार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 प्रिंट होगा और 5 इंटू 5 प्रिंट होगा, 25 प्रिंट होगा। तो ये 3 बार लूप चलेगा, पहली बार 1 और 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार 4 और 6 3 प्रिंट होगा, तीसरी बार 5 और 25 प्रिंट होगा, क्योंकि ए और ए इंटू ए प्रिंट करा रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर बी इन रेंज रामू। रामू क्या है, पूरा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज आल्सो अ सीक्वेंस। अब क्या करेगा, वो एक एक करेक्टर बी में लेगा, एक एक करेक्टर बी में लेगा। पहली बार आर लेगा, फिर ए लेगा, फिर एम लेगा, फिर यू लेगा बी में। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। 4 करेक्टर हैं, 4 बार चलेगा। तो पहली बार बी में आर आएगा, प्रिंट क्योंकि लगा रखा है, तो और कोलन होता है, आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी होती है किसी भी स्टेटमेंट की तो कोलन लगता है, और कोलन लगने के बाद जो बॉडी होती है वो एक टैब आगे होती है। तो फॉर के साथ जो बॉडी है जिसको रिपीट करना है वो फॉर जहाँ से शुरू है उसके एक टैब आगे से शुरू होगी। जैसे हमने यहाँ फॉर शुरू किया, एक टैब आगे से प्रिंट शुरू हुआ, यहाँ फॉर है एक टैब आगे से, तो बॉडी हमेशा एक टैब आगे से होगी। और फॉर का ये क्योंकि हेडर है, हेडर में सबसे लास्ट में कोलन होना कंपलसरी होता है, तभी उसकी बॉडी मानी जाती है, अगर नहीं है तो उसकी बॉडी नहीं मानी जाती। तो जैसे इसमें लिखा फॉर बी इन रेंज, अब रेंज तो है नहीं, यहाँ क्या लिखा फॉर बी इन रामू, तो रामू में पहली बार बी में आर स्टोर होगा, फिर ए होगा, फिर एम होगा, 4 बार लूप चलेगा। तो पहली बार बी की वैल्यू क्या होगी आर, तो ये आर प्रिंट होगा। दूसरी बार ए बी में चला जाएगा तो ए प्रिंट होगा, तीसरी बार एम चला जाएगा बी में तो एम प्रिंट होगा, चौथी बार यू चला जाएगा बी में तो यू प्रिंट होगा। यानी आप इसका अगर आउटपुट देखें तो आर ए एम यू अलग लाइन पे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट का काम है, जब प्रिंट होता है तो लाइन चेंज हो जाती है। अगर आपने एंड को चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, बैकस्लैश होता है, बैकस्लैश मतलब लाइन चेंज होती है। अब जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, फॉर सी इन रेंज, अब हमने यहाँ रेंज लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, रेंज फंक्शन लगा दिया। तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, दो जो जैसे हमने 5 और 8 दिया है तो इसका और स्टेप दिया नहीं है, तो 5 से लेके 8 जो लास्ट जो है वो एक्सक्लूडिंग होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। तो 5, 6, 7 3 एलिमेंट इसमें जनरेट हो जाएंगे। तो इसमें जो लिस्ट बनेगी वो 3 एलिमेंट की बनेगी, इसका 3 बार लूप चलेगा। 3 एलिमेंट इसमें स्टोर जाएंगे लिस्ट में, जो नई क्रिएट होगी, क्योंकि 5 to 8 कहा है हमने, तो 5 स्टेप दिया नहीं है, तो 5, 6, 7 तक 3 एलिमेंट बनेंगे। तो क्या होगा, जब प्रिंट सी कर रहे हैं तो 5 प्रिंट होगा, अगली लाइन पे 6 प्रिंट होगा, अगली लाइन पे 7 प्रिंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हमने जो दिया है वो एक टेबल बनाने का है, मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर वो फिक्स के लिए बनाया है, यानी 5 के लिए बनाया है। आप चाहें तो n की वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं, अगर आप n को इनपुट कराएंगे तो जो नंबर n देंगे उसकी टेबल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने फिक्स किया है, इनपुट नहीं दिया है, हमने n को फिक्स दे दिया है 5, तो 5 की टेबल आएगी। कैसे वर्क करेगा देखिए, हमने यहाँ पर n = 5 दे दिया है, हम चाहें तो यहाँ इनपुट करा लें n, जो इनपुट कराएंगे तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो n की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 है, फिक्स है। अब यहाँ क्या होगा, फॉर ए इन रेंज 1, 11 और स्टेप दिया नहीं, इसके बाद क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे और लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। तो कितने नंबर जनरेट होंगे, 1 to 10, 1 to 10 कितने होंगे, 10 एलिमेंट्स। तो 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे एक लिस्ट में। तो ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, ये लूप चलेगा 10 टाइम लूप चलेगा। और एक लाइन है ये, तो क्या करेगा, पहली बार n की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू तुम्हारी क्या है, फिक्स है, और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू एक एक करके चेंज होगी। अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू पहली बार होगी 1, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एक करके चेंज होगी।
क्योंकि यहाँ जो रेंज लगाया, रेंज क्या है 1 से लेके 11 है, तो एक वैल्यू एक एक करके चेंज होगी। इसको आप कह सकते हैं वर्किंग। यहाँ पर ये ए है, एक एक करके चेंज होगी, ये 1 से लेके 10 तक जाएगी। तो जब ये, अब यहाँ क्या होगा n, तो फिक्स है 5, पहली बार 1 होगी तो 1 से आउटपुट निकलेगा, तो 5 × 1 = 5 आएगा। दूसरी बार क्या हो जाएगी, पहले 1 हुई, फिर दूसरी बार क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 से वर्क करेगा तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। थर्ड टाइम एक वैल्यू क्या लेगा 3 लेगा, तो 3 से प्रोसेस होगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। फिर 4 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 6 लेगा, फिर 7 लेगा, फिर 8 लेगा, फिर 9 लेगा, लास्ट में 10 लेगा, तो 10 से क्या होगा 5 × 10 = 50। तो हमारी टेबल आ जाएगी किसकी, 5 की टेबल आ जाएगी, 5 की टेबल आ जाएगी। तो जो हम रेंज चेंज कर देंगे उसके हिसाब से वर्क करेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर n क्या है 5 फिक्स है, हम चाहें तो n की वैल्यू इनपुट करा लें, इनपुट करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर हम देंगे उसकी टेबल आएगी। तो ये तरीका है हमारा फॉर का। फॉर का चलता है एक जो सीक्वेंस होता है जो देते हैं या जो जनरेट हो जाता है रेंज से, जितने एलिमेंट होते हैं उतने बार चलता है। तो अगला क्या है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप इज कॉल्ड कंडीशनल लूप। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। अगर हमने एल्स ब्लॉक दिया है, इसमें भी एल्स ब्लॉक दे सकते हैं, वी कैन गिव एल्स ब्लॉक, जैसे इफ में देते हैं एल्स ब्लॉक, वैसे फॉर में, वैसे व्हाइल में दे सकते हैं। ये तभी एल्स ब्लॉक में जाएगा जब हमारा व्हाइल लूप या फॉर लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ हो, ज़बरदस्ती ना किया गया हो, ज़बरदस्ती टर्मिनेट ना किया गया हो, तो अगर लूप कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा नॉर्मली, तब एल्स ब्लॉक में जाएगा अगर दिया है। एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल। तो यहाँ पर क्या है व्हाइल लूप, व्हाइल में क्या है व्हाइल कंडीशन यहाँ होगी, और कंडीशन जब ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, और फिर यहाँ बॉडी ऑफ लूप से फिर यहाँ कंडीशन भी आ जाएगा, फिर ट्रू होगी तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अगर हमने एल्स ब्लॉक दे रखा है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इस स्टेटमेंट पे आएगा। अगर हमने एल्स ब्लॉक नहीं दिया, ये ऑप्शनल है, तो टर्मिनेट होने के बाद सीधे इस स्टेटमेंट पे आएगा। हमने क्या किया, व्हाइल में इसी प्रोग्राम को व्हाइल में कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ 5 की टेबल आ रही है तो वैसे ही हमने यहाँ चेंज किया है। देखिए क्या किया है, हमने क्या किया, पहले a = 1 ले लिया है और n = 5 ले लिया है। जैसे हमने यहाँ n 5 लिया है वैसे हम यहाँ n 5 लिया है। हम चाहें तो n को इनपुट करा लें, जब हम n को इनपुट करा लेंगे तो जो n देंगे उसके हिसाब से वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर n को क्या है 5 फिक्स है। हमने लिखा व्हाइल या कंडीशन लगाया a < 10, जब तक a की वैल्यू < 10 रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही a की वैल्यू 10 < 10 नहीं होगी लूप बंद हो जाएगा, यानी लूप से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहली बार क्या होगी, a की वैल्यू 1 है तो क्या होगी, जैसे a है 1 होगी, फिर यहाँ पर क्या लिखा a = a+1 है, तो एक एक करके a की वैल्यू बढ़ेगी। पहली बार क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10 होगी। 10 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही 11 होगी, जैसे ही a की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कितने, कब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, 1 से लेके 10 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर a = a+1 कर रहे हैं। बार बार a 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो a हमारा 1 by 1 इंक्रीज होगा। तो पहली बार क्या होगा, पहली बार हमारा a 1 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ प्रिंट करेगा n, तो क्या होगा 5, n की वैल्यू 5 है तो 5 फिक्स है वो, तो 5 × 1 = 5, क्योंकि n है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, फिर a है, फिर इक्वल है, फिर n × a है। तो दूसरी बार a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a = a+1 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो 2 के साथ वर्क करेगा, कंडीशन ट्रू है 2 से, तो n 5 प्रिंट करेगा, × का साइन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इक्वल आएगा, फिर n × 2, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 आ जाएगा। फिर क्या होगा, a = a+1 होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3 से वर्क करेगा। 3 भी कंडीशन ट्रू है, a < 3 से भी ट्रू है, तो 3 के हिसाब से वर्क करेगा, यानी 5 × 3 = 15 आ जाएगा। फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो ऐसे करके
जब 10 होगा तब भी वर्क करेगा। तो यानी क्या होगा, 5 बन जाओ, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ऐसे करके आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 5 × 10 = 50। जब हमारी ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो 11 होते ही ए < 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा, यानी ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये कैसे काम करेगा, ये जब तक ट्रू रहेगा ये वर्क करेगा, और जैसे ही यहाँ से सीधे चला जाएगा, और फॉल्स होने के बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये काम है। देखिए इससे क्या, ये फॉर से भी हमने वही टेबल प्रिंट कराई, व्हाइल से इसलिए ऐसा हमने किया है जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाए कि फॉर कैसे वर्क करता है और व्हाइल कैसे वर्क करता है। फॉर एक गिवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है लूप, यानी जो हम या तो हम कोई सीक्वेंस दे दें तो उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट हैं उसके उतने टाइम लूप चलेगा, या हम रेंज से सीक्वेंस जनरेट कर लें तो जितने डेटा जनरेट होंगे उस रेंज से उतने बार फॉर लूप चलेगा। लेकिन व्हाइल में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो उसकी बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर हमने एल्स ब्लॉक दिया हुआ है तो एल्स में चला जाएगा, तब उसके बाद आगे स्टेटमेंट में जाएगा। अगर हमने एल्स ब्लॉक नहीं दिया है तो उसके आगे स्टेटमेंट में जाएगा। ये फॉर और व्हाइल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर एल्स दिया है तो देखिए हमने बताया है लूप एल्स क्लॉज। अब एल्स क्लॉज में क्या होता है, एल्स क्लॉज ऑफ पाइथन लूप एग्जीक्यूट्स व्हेन द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। जब हमारा लूप नॉर्मली टर्मिनेट होगा तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा लूप नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉर्मली कैसे नहीं टर्मिनेट होगा, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से हैं उसके लिए हम आगे बताया है हमने। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, जिनको बोलते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट। जैसे ही मिलता है वर्क करता है। तो पहला ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक द करंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक। ये क्या करता है, ब्रेक जो है जहां भी लगता है वो क्या करता है, जिस ब्लॉक के अंदर है, जिस ब्लॉक के अंदर है ब्रेक, वो क्या करेगा, बाकी पोर्शन छूट जाएगा, जितना बचा हुआ ब्लॉक है वो छूट जाएगा और उस लूप से बाहर आ जाएगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो अगर एल्स ब्लॉक दे रखा है तो एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स हुई नहीं। अगर व्हाइल है तो कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, अगर फॉर है तो जो सीक्वेंस है उसका डेटा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने का मतलब है कि एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे वर्क करेगा, ब्रेक द करंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक। जैसे आप उसका एग्जांपल है देख लीजिए, जैसे हमने लिखा फॉर ए इन रेंज 1,6, 1,6 दिया है तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक के नंबर जनरेट होके लिस्ट में स्टोर होंगे। तो कितने नंबर जनरेट होंगे, 1 2 5, यानी 5 एलिमेंट जनरेट होंगे। इसका मतलब क्या है, एक 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे करके चलेगा। यानी कितने बार चलेगा, ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। ये लूप क्या चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। तो अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर ये पूरी बॉडी है इतनी। अब यहाँ बी में क्या किया हमने, इनपुट किया बी, INT इनपुट एंटर अ नंबर। अब हमने चेक किया है ये b < 0, यहाँ कंडीशन है, जैसे ही अगर ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, ये बॉडी है उसकी इफ की, प्रिंट b इज नेगेटिव नंबर और ब्रेक करेगा। अब ब्रेक जो करेगा, ब्रेक का काम क्या है, जैसे ब्रेक करेगा ये पोर्शन छूट जाएगा और लूपिंग भी खत्म हो जाएगी। ये कब होगा, जब b जो देंगे वो निगेटिव होगा, <0 होगा तो ऐसा होगा। तो जैसे अगर ब्रेक में आएगा, अगर ब्रेक में आता है तो सीधे यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा। प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी ये पार्ट छूट जाएगा और लूप भी खत्म हो जाएगा। यानी हमने लूप को नॉर्मली टर्मिनेट नहीं किया। तो ब्रेक का काम क्या है, जहाँ भी ब्रेक मिलेगा तुरंत ही, जबकि चाहे एक बार चला हो चाहे 2 बार, मतलब पहली बार हमने दे दिया b को नेगेटिव तो पहली बार में ब्रेक हो जाएगा। इसको लूप चलना चाहिए 5 टाइम, लेकिन ये जरूरी नहीं 5 टाइम चले, जैसे ही हम b को देंगे वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। नहीं अगर कंडीशन जो फॉल्स होगी, यानी हमारा b जो है पॉजिटिव होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ पर मैथ.sqrt लगाया है, हमने आपको फंक्शन बताया था मैथ फंक्शन,
तो मैथ फंक्शन यूज करना है तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ लाइब्रेरी, तभी ये मैथ फंक्शन चलेगा। तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये मैथ फंक्शन चलेगा। ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैथ डॉट SQRT, SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है पॉजिटिव नंबर का, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर का निकालता नहीं है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी। तो क्या करेगा, निकालेगा और B और C प्रिंट करेगा, यानी जो नंबर इंप्रूव करेंगे वो, और उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करेगा। फिर यहाँ चला जाएगा, ये बॉडी पूरी है, ख़त्म हो गई। फिर यहाँ फिर अगला जो हमने जनरेट हुआ है हमारा लिस्ट, वो आएगा, क्या जाएगा, 2 आएगा, 2 ऐसे करके 5 टाइम लूप चलेगा। अगर जैसे ही हमने B को निगेटिव दिया तो ये 5 टाइम लूप नहीं चलेगा, रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके यहाँ करेगा लूप ओवर। अगर हमने B को लूप हमेशा पॉजिटिव दिया है तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और लास्ट में यहाँ आएगा प्रिंट लूप ओवर कहेगा। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इज यूज टू ब्रेक द करेंट ब्लॉक एंड गो टू आफ्टर ब्लॉक। ब्रेक तुरंत ही लूप को टर्मिनेट कर देगा, चाहे जो अगर व्हाइल में है तब भी टर्मिनेट कर देगा, चाहे फॉर है तब भी टर्मिनेट कर देगा, और उस जो बॉडी है उससे बाहर निकल जाएगा। और अगर एल्स ब्लॉक दिया है तो कभी भी एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा अगर आपने ब्रेक यूज कर दिया है लूप के अंदर। इसको बोलते हैं नॉर्मली आपने टर्मिनेट नहीं किया लूप को। तो ये आपका काम ब्रेक का है। अब कंटिन्यू का है, कंटिन्यू भी ब्रेक की तरह है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, बाकी पोर्शन छूट जाता है बॉडी का, लेकिन फिर हमारा लूप फिर कंटिन्यू हो जाता है, यानी हमारा लूप उतने बार चलेगा जरूर। ब्रेक में क्या होगा, उतने बार नहीं चलेगा, जैसे ब्रेक होगा लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर चले जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, ब्रेक तो होगा, ब्रेक होने का मतलब है उस टाइम जब ब्रेक मिला है उस टाइम जो बची हुई बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और अगला नंबर लेके फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बची हुई बॉडी उस टाइम छूट जाएगी। तो ये ब्रेक क्या करता है, तुरंत ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या करता है, वो जितने बार लूप चलना है उतने बार चलेगा, ब्रेक तो करेगा लेकिन उस टाइम ब्रेक करने पे क्या होगा, बची हुई बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर अगला वर्क प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर आके वर्क करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, तो कंटिन्यू क्या करेगा, ब्रेक द करंट ब्लॉक एंड कंटिन्यू इट अगेन, उसको फिर कंटिन्यू कर देगा, तो बची हुई बॉडी छूट जाएगी। जैसे ये फॉर ए इन रेंज 1,6 वही है, बी वही इनपुट है, बी लेस देन 0 तो प्रिंट बी इज निगेटिव, ठीक है। अब ये कंटिन्यू है, अब कंटिन्यू जब होगी तो ये जो बचे 2 स्टेटमेंट हैं, ये 2 स्टेटमेंट बचे हुए ये छूट जाएंगे, ये सीधे कंटिन्यू से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा ये 2 स्टेटमेंट जो बचे हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे उस टाइम जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दोबारा फिर आएगा, फिर अगली वैल्यू पे वर्क करेगा और फिर मांगेगा नंबर। अगर बी पॉजिटिव दिया है तो ये यहाँ जाएगा ही नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर लौट जाएगा, ये प्रोसेस करता रहेगा। तो ये कंटिन्यू कभी भी लूप से बाहर नहीं निकलेगा, तब निकलेगा जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाए। सिर्फ क्या करेगा, वो जो प्रोसेस हुआ है उस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद बची हुई बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, वो नहीं आगे एग्जीक्यूट होगी, अगला प्रोसेस चालू हो जाएगा, यानी अगली वैल्यू लेके वर्क करेगा। अगर फॉर है तो अगली वैल्यू लेके वर्क करेगा, अगर व्हाइल है तो फिर कंडीशन चेक करने फिर चला जाएगा, अगर व्हाइल है तो कंडीशन चेक करने फिर चला जाएगा। तो ये तरीका है कंटिन्यू का। यानी ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक हमेशा क्या करता है, लूप से बाहर निकल जाएगा। मान ली 5 बार लूप चलना है तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा उतने ही टाइम चलेगा, फिर बाहर हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू अगर दिया हुआ है तो जितने बार लूप चलना है उतने बार चलेगा। बस काम क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा बची हुई बॉडी उस लूप की उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी और फिर अगली वैल्यू के लिए वर्क करेगा, अगले प्रोसेस के लिए वर्क करेगा। फॉर में अगली वैल्यू के लिए वर्क करेगा जो हमारा सीक्वेंस है, और व्हाइल में फिर कंडीशन चेक करेगा। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया इटरेशन कंस्ट्रक्ट इन पाइथन, यानी लूपिंग इन पाइथन। अब लूपिंग में हमने आपको बताया कि 2 तरीके के लूप होते हैं, एक गिवन नंबर ऑफ टाइम, एक कंडीशनल लूप।
और उसको बताने के लिए मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया कि कैसे रेंज फंक्शन से हम एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वर्क होता है। फिर हमने आपको बताया कि एल्स ब्लॉक भी दे सकते हैं लूप में। फिर हमने आपको बताया कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यानी जिससे कि हमारा लूप ब्रेक हो जाए या ब्रेक होके वर्क करे, यानी अनकंडीशनल स्टेटमेंट। तो ब्रेक और कंटिन्यू दो बताए। तो हम ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बगल में आप देखेंगे एक बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और उसमें ऑल कर दीजिए। ऑल करने से क्या होगा, आपको जितने वीडियो पहले आ चुके हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो नया वीडियो आएगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, अपने नियर और डियर को, फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो भी पढ़ाई कर लें। और जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें। होता क्या है, अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बात तो समझ में नहीं आई हमको। तो इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे नेस्टेड लूप और हाउ कैन बी प्रिंट पैटर्न्स, पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं, उसका हमने एक तरीका ईजाद किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।